हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ में उपस्थित हूं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको समय समय पर इस प्रकार की वीडियो मिल सकें और आप लोगों को अवगत करवाया जा सके इस प्रकार की सूचना से। दोस्तों, कौन से प्रश्न डिलीट होंगे? जैसे कि सामान्य ज्ञान में आपने फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न देखा था, एक उसमें प्रश्न पूछा गया था कि भाई अजयराज चौहान के द्वारा कौन सी झील बनवाई गई थी। तो दोस्तों उसमें विकल्प थे, एक तो पुष्कर विकल्प था, एक विकल्प था आना सागर झील, एक फतेह सागर झील था, एक बाल समंद था। चारों झीलों में से कोई सी भी झील अजयराज चौहान ने नहीं बनवाई है, तो एक तो ये प्रश्न डिलीट हो सकता है। दूसरा प्रश्न डिलीट हो सकता है दोस्तों, जो सेकंड शिफ्ट में था कि भाई औरंगजेब की मृत्यु के बाद में कौन मुगल शासक बना। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी सन 1707 में, तो उसके दो पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध चला था, एक आजम और एक मुज्जम। ठीक है, तो मुज्जम भी विकल्प में था। भाई मुज्जम क्योंकि 1707 से 12 के बीच में शासक बनता है और मुज्जम को ही बहादुर शाह फर्स्ट कहते हैं, तो बहादुर शाह भी विकल्प में था और मुज्जम भी विकल्प में था। और दोस्तों मुज्जम को ही साहिब बेखबर और कहा जाता है, तो ये दोनों विकल्प में थे, मुज्जम भी और बहादुर शाह फर्स्ट। तो ये सेकंड पारी का ये प्रश्न डिलीट हो सकता है। और भी कई विद्यार्थी बता रहे थे, शायद कंप्यूटर या मैथ्स में विद्यार्थी बता रहे थे कि भाई वहां से भी प्रश्न डिलीट होने का चांस है। खैर, मैंने तो अपने सामान्य ज्ञान के बारे में बात करी है। दूसरा, सर राजस्थान भूगोल से बहुत कम प्रश्न आए। एक तो केवला देव वाला प्रश्न पूछा था भाई एक पादप के बारे में, और एक अब उसको पर्टिकुलर अपन राजस्थान भूगोल का भी नहीं कह सकते क्योंकि वो तो साइंस से रिलेटेड प्रश्न था। और एक प्रश्न जो पूछा था रूपा रेल नदी के बारे में पूछा था कि उसको रोक करके, उसकी एक धारा को रोक करके सिलीसेट झील का निर्माण करवाया गया था। तो इन प्रश्नों को अगर हटा दें तो बाकी राजस्थान भूगोल से बहुत ही कम प्रश्न आए। तो ऐसा बोर्ड का क्या पैटर्न है भैया? बोर्ड क्या चाहता है? इसका मतलब बोर्ड चाहता है कभी हिस्ट्री ज्यादा आई तो कभी कल्चर ज्यादा आई तो कभी राजस्थान ज्योग्राफी ज्यादा आई। ठीक है, कभी तो एक भी प्रश्न नहीं दिया और कभी बहुत सारे प्रश्न दे दिए, और कभी कभी तो राजस्थान ज्योग्राफी सिलेबस में दी हुई है और विश्व भूगोल या विश्व जीके नहीं दी हुई है, फिर भी विश्व जीके से प्रश्न पूछ लिए, जैसे एलडी सिम पूछे थे। तो दोस्तों आपको पैटर्न को समझना होगा। आपको ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पर पूरी जान लगा दी, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी भी अच्छी करनी पड़ेगी, ज्योग्राफी भी अच्छी करनी पड़ेगी, हिस्ट्री भी अच्छी करनी पड़ेगी, साइंस भी अच्छी करनी पड़ेगी, मैथ्स भी अच्छी करनी पड़ेगी, तब काम चलेगा भैया। ये तो बोर्ड को तो यही कहेंगे भाई बोर्ड का तो मुझे तो कुछ पैटर्न समझ में आया नहीं, कुछ भी कर सकता है भाई। ठीक है ना। आगे बोर्ड का पैटर्न, तो बोर्ड के पैटर्न के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, बोर्ड का पैटर्न ये भी है कि कहीं तो देखो फोर्थ ग्रेड जैसे एग्जाम को हो सकता है हाई लेवल का ले ले, पटवार जैसा एग्जाम है वो लो लेवल का ले लिया, मतलब मीडियम से जो है उसको निम्न स्तर का ही कह सकते हैं, मीडियम से लो की हो रही था वो, ना कि मीडियम से हाई लेवल की हो। ठीक है ना। तो ये बोर्ड का पैटर्न पता नहीं है कि बोर्ड कभी डिफिकल्ट पेपर ले लेता है, कभी सरल पेपर ले लेता है, कभी बाउंसर तो कभी यॉर्कर तो कभी फुल टॉस। तो आप इसके खेल को समझे। यहां पर प्रश्न कहां से पूछे गए सर? तो देखो जो भी कक्षा 6 से लेकर 12 तक पुस्तकें चलती हैं, और खासतौर पर 9, 10, 11 और 12 में जो पुस्तकें चलती है राजस्थान जीके की, तो उनसे प्रश्न पूछे गए हैं। स्पष्ट रूप से ध्यान रखना, वहां से प्रश्न आए हैं। आपको अतिरिक्त इसके पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि देखो हमने भी बहुत सारे चैनलों पर हमारे साथियों ने हमने जो है महामैराथन क्लासेस ली थी, और जो कि त्यो प्रश्न छपे हैं वहां से। ठीक है ना। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत करवाई थी विद्यार्थियों को। परंतु देखो मैं ये नहीं कहता कि भाई प्रश्न पत्र विद्यार्थी मानते कि सरल था, कि सर सभी के प्रश्न आए थे, तो हम इसमें कोई वाहवाही तो लूट नहीं रहे, पर ये कह रहे हैं कि ठीक है भाई आप 9, 10, 11, 12 की पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हो, आपके लिए दी बेस्ट है ये। अच्छा, आगामी परीक्षाओं में क्या ध्यान रखे सर? आगामी परीक्षाओं में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप ऐसा ना माने सर देखो बच्चा जो फंसा था वो आसान पेपर के चक्कर में फंसा था। बहुत सारे प्रश्न आसान बच्चे को नजर आए, अब विद्यार्थियों ने क्या किया, उन आसान प्रश्नों को ही गलत कर दिया। जब हम लोग आंसर की करवा रहे थे, जब विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो है आसान के चक्कर में फंस गए,
आसान क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, आसान क्वेश्चन गलत हो गए। तो दोस्तों आपको तीनों प्रकार के प्रश्नों को करना चाहिए। अब विद्यार्थी क्या चल रहा है भाई, उस ट्रेंड में चल रहा है गौरव, सर आंसर उसमें टेस्ट सीरीज में डिफिकल्ट क्वेश्चन दो सर, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन दो सर, और पीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे। अरे भाई आप आसान प्रश्नों को भी हल करो, मीडियम प्रश्नों को हल करो, और आप हाई लेवल के प्रश्नों को भी हल करो। आप समझो स्तर को, ठीक है ना, क्योंकि कोई सा भी बोर्ड कोई से भी स्तर का पेपर ले सकता है, ठीक है ना। तो आसान स्तर के प्रश्नों को भी आप जरूर हल करके देखा करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आसान जो है स्तर के प्रश्न आपने हल नहीं किए और कठिन स्तर के प्रश्नों की ओर आप चले गए। अब आसान स्तर के प्रश्न आपसे हल होने में थोड़ा सा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो आप लोग इस बात को समझेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस प्रकार की सूचना इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी और मैं भी आपसे लगातार मिलता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सभी को।